Hello friends, this is second video of types of chemical reaction, right? And overall 6th video of chemical reaction and equation. In this particular video, we will discuss about two very important types of reaction. First one is displacement reaction and second one is double displacement reaction, right? तो चलिए शुरू करते हैं. माय नेम इज अभिमन्यु पांडे एंड यू आर वाचिंग आरएमपी's केमोलॉजी. तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समटाइम्स कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट? इसे हम क्या कह सकते हैं? एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है. तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझें तो कुछ ऐसा समझो, एक एग्जांपल लेकर के कि मेरे पास AB है और ये C के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ कि जो ये C है ये इसको रिप्लेस कर दिया B को, तो यहां पर जो प्रोडक्ट मिला वो है AC प्लस B. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे ऐसे समझो कि मेरे पास ये दो मार्कर है, एक ब्लैक है एक रेड है, राइट? तो क्या हुआ, ये ब्लू वाला मार्कर आया और रेड वाले को क्या किया? रिप्लेस कर दिया. ये ब्लू वाला मार्कर आया, रेड वाले को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया. तो इसे क्या कहेंगे? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है. क्योंकि क्या हुआ, एक ही एटम इसमें डिस्प्लेस हो रहा है. अगर अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दो आइटम डिस्प्लेस करेगा, दो आइटम क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा आपस में. यहां पर क्या होगा? सिंगल आइटम हो रहा है, ठीक है. तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. बात समझ में आई? बहुत बढ़िया. तो इसका क्या करते हैं, एक डिफिनेशन लिखते हैं बढ़िया सा. द टाइप्स ऑफ रिएक्शन in which one atom or molecule replaced by other atom or molecule, राइट? इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ऐसा रिएक्शन जिसमें एक एटम किसी दूसरे एटम को रिप्लेस कर दे उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बस, ठीक है. बहुत बढ़िया. तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास है Pb प्लस CuCl2 गिव्स आउट PbCl2 प्लस Cu, राइट? बहुत बढ़िया. तो अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपका Pb है, लेड इसे कहते हैं, ये जो लेड है आपका, ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया. यहां पर आप देखिए, ये लेड यहां पर है, ये कॉपर यहां पर है. यहां पर क्लोरीन के साथ क्या था? कॉपर था. अभी यहां पर क्या है? लेड है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेड है ये कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है. कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है. अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe. से इस कंडीशन में भी यही हो रहा है कि जो आयरन है ये रिप्लेस हो गया किससे? एल्युमिनियम से. या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एल्युमिनियम जो है उसने रिप्लेस कर दिया आयरन को, ठीक है. आयरन को एल्युमिनियम रिप्लेस कर दिया, इसीलिए इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है. देखो सिंगल आइटम का रिप्लेस हो रहा ना, यहां पे एल्युमिनियम था, एक ही है ना, ये इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है. ये कॉपर है, ये लेड है, लेड ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है. बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया. एक और एग्जांपल देखते हैं. मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, हमने उसमें जिंक रॉड डाल दिया, तो हमें क्या मिला? ZnSO4 मिल गया और कॉपर बाहर, ठीक है. तो इसका क्या मतलब हो रहा है कि ये जो जिंक है ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। यहां क्या था,
एल्युमिनियम था वो आयरन को रिप्लेस कर रहा था, यहां जो लेड है ये कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। तो इन सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिप्लेस हो रहा है, एक एटम दूसरे को रिप्लेस कर दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमने दो रिएक्शन लिखे, अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। हमने यहां पर दो रिएक्शन लिख दिया, CuSO4 प्लस Zn gives out Cu plus ZnSO4. First one is this and second one is ZnSO4 plus Cu gives out Zn plus CuSO4। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है इस रिएक्शन में कि कौन सा वाला रिएक्शन होगा और कौन सा वाला रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, कौन सा वाला रिएक्शन होगा और कौन सा वाला रिएक्शन नहीं होगा। तो ये डिपेंड करता है कि किसी मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है। ठीक है, जैसे आप ऐसे समझो कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वही तो काम करेगा, है ना। जैसे एक मेटल ये है, एक मेटल ये है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हुआ क्या कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, सपोज करो कि ये ज्यादा रिएक्टिव है और ये आया, तो इससे कहता भाई तुम हटो, हम यहां पर आएंगे। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव था इसके अपेक्षा। ठीक है, जैसे आप कार में जा रहे हैं तो क्या होगा कि कार में जैसे समझो कि 4 सीटर कार है, आप दो लोग पीछे बैठे हैं, एक ड्राइव कर रहा है, एक आगे बैठा हुआ है। हुआ क्या कि एक कोई ऐसे समझो कोई अच्छा खासा आदमी आया, तो उसने क्या करा कि जो पीछे वाला आदमी था, दो आदमी थे, तो उसमें से जब वो आया तो जाहिर सी बात है एक वाला निकल गया, है ना। जैसे क्या हुआ कि पहले ये 2 सीटर आदमी था, 2 आदमी इसमें बैठे हुए थे ऐसे। ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये तीसरा आदमी आया जो इनकी अपेक्षा में ज्यादा पावरफुल है, ऐसा समझो क्या हुआ, इन दोनों की अपेक्षा में ये आदमी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या करेगा, ये इसको रिप्लेस कर देगा, है ना, या तो इसको रिप्लेस कर देगा, दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर देगा और खुद आकर के यहां बैठ जाएगा, है ना। तो सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई होती है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से लेस रिएक्टिव वाले कंपाउंड को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज को जानेंगे, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। चलिए हेडिंग लगाइए यहां पर एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, इसमें हम लोग समझ जाएंगे कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव होता है। तो जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका वो होता है पोटेशियम, फिर आपका आता है सोडियम, फिर आपका आता है कॉपर, फिर आपका आता है आपका ये होगा कैल्शियम, फिर आपका आएगा मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद आपका आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आपका आएगा जिंक, और जिंक के बाद आपका आएगा आयरन, आयरन के बाद आएगा आपका टिन, टिन के बाद आपका आएगा लेड, और लेड के बाद आपका आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आपका आएगा कॉपर, कॉपर के बाद आएगा एजी, एजी के बाद आएगा एयू, एयू के बाद आएगा प्लैटिनम। ठीक है, तो ये जो आपका है ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है कि जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो पोटेशियम है। अगर ऐसे हम बना दें इसमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। ठीक है, क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। इसमें जो पोटेशियम वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। तो ये जो है ये लगभग जो है ये रिएक्टिव ही नहीं होती है ना। लेकिन अगर इन तीनों में कंपेयर करा जाएगा तो जो आपका सिल्वर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू गोल्ड, और गोल्ड जो होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू प्लैटिनम। राइट, तो देखो अब जो हमने यहां पर सवाल दिया था आपको उस पर आते हैं कि CuSO4 प्लस Zn गिव्स आउट Cu प्लस ZnSO4।
ये वाला इक्वेशन सही है कि ये वाला इक्वेशन सही है। सही का मतलब कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो हमें कॉपर जो मिल रहा है वो इस पोजीशन पर मिल रहा है, और जो जिंक मिल रहा है वो हमें इस पोजीशन पर मिल रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक रिप्लेस करेगा कॉपर को, ना कि कॉपर रिप्लेस करेगा जिंक को। ठीक है, तो जिंक कॉपर को कहां रिप्लेस कर रहा है? इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक है वो रिप्लेस कर दिया कॉपर को, तो ये रिएक्शन होगा। इसमें क्या दिख रहा है कि कॉपर जो है वो रिप्लेस कर रहा है जिंक को, लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है कि कौन किसे रिप्लेस करेगा, ये आपका बताता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ में आई। वेरी गुड। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है आज का, वो आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अभी सिंगल था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या कह सकते हैं? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। राइट, तो अब आप लोग हेडिंग लगाइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, या कहोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर इसको हम पहले एक जनरल एग्जांपल से समझें, तो मेरे पास AB है और मेरे पास CD है। ठीक है, ये मिलकर के क्या बन रहे हैं? AD प्लस CB। अब इसको ऐसे समझो कि चलो एक और मार्कर लेते हैं। मेरे पास ये दो मार्कर हैं और ये दो मार्कर हैं। ठीक है, ये एक कंपाउंड है AB, ये हो गया आपका CD। राइट, तो अब इसमें क्या हुआ कि ये वाला इसको रिप्लेस करके इसके साथ आ गया, है ना। दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? रिप्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, अगर हम इसको ऐसे तोड़ें, एक जनरल ऐसे आप समझो कि AB में क्या होगा, ऐसा कोई कंपाउंड अगर है तो एक पॉजिटिव आयन में टूटेगा, एक नेगेटिव आयन में टूटेगा, है ना। पॉजिटिव आयन को क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो ये A प्लस B माइनस के फॉर्म में कुछ ऐसा होगा, प्लस ये आपका C प्लस और D माइनस के फॉर्म में होगा, है ना। तो इसमें हुआ क्या कि ये जो A है ये D के साथ में क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया, AD बना लिया। और ये जो C है ये B के साथ में रिएक्ट कर लिया तो C भी बना लिया। मीन्स क्या हुआ कि एक ही रिएक्शन में दो कंपाउंड एटम और मॉलिक्यूल रिप्लेस हो रहे हैं आपस में और नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसके नाम से ही पता हो रहा है कि डबल मीन्स दो, मीन्स क्या होगा कि दो एटम का रिप्लेसमेंट होगा इसमें, इसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे इसको और हम कह सकते हैं कि एनायन एंड कैटायन चेंज होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कैटायन चेंज होते हैं। ये भी हम कह सकते हैं एनायन और कैटायन। इसका एनायन इसके कैटायन के साथ में मिल गया और इसका कैटायन जो है इसके एनायन के साथ में मिल गया। राइट, उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टाइप के जो आपके कंपाउंड है वो बना लिए। ठीक है, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो मेरे पास जो एग्जाम्पल है बढ़िया सा वो है PbNO3 प्लस Na2SO4 gives out PbSO4 प्लस NaNO3। ठीक है, ये क्या हो गया? अब देखो यहां पर ये एक तो यहां पर लेड है, क्या यहां पर ये आपका लेड है और ये आपका सोडियम है, दो मेटल है। तो ये क्या हो गए? ये आपके कैटायन हो गए दो, और ये सल्फेट आपका है, ये आपका क्या है? ये आपका नाइट्राइट है। तो ये क्या करेगा? ये इसको रिप्लेस करेगा, ये इसके साथ में मिल गया और ये जो है ये इसके साथ में मिल गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है?
PbSO4 बन गया और NaNO3 बन गया। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है, गुड। एक और अगर हम एग्जांपल देखें तो जो दूसरा एग्जांपल मेरे पास है वो है आपका AgNO3 प्लस NaCl। तो यहां पर क्या हुआ कि ये आपका AgCl बन गया और वही NaNO3 बन गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी सेम जो यहां हो रहा है वही यहां हो रहा है। Ag है, सोडियम है, ये सोडियम जो है NaNO3 को ले गया, Ag जो है ये Cl को ले गया, तो यहां पर AgCl बन गया, ये आपका NaNO3 बन गया। AgCl जो होता है प्रेसिपिटेट होता है, NaNO3 जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब ये प्रेसिपिटेट से समझ में आया कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप ऐसे समझो कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से कैटेगरी में? दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो आपका होगा वो आपका होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एंड सेकेंड वन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, एक में तो प्रेसिपिटेट बनेगा और एक में क्या होगा, पूरा जो आपका रिएक्शन होगा वो न्यूट्रल रहेगा, मींस साल्ट फॉर्मेशन होगा। कोई रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब कहलाता है? जब एसिड और बेस मिलकर के साल्ट बनाते हैं तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो उसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था, है ना? वेरी गुड। तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो मेरे पास है BaCl2, बेरियम क्लोराइड और मेरे पास है कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा BaSO4 प्लस CuCl2, है ना? तो ये जो आपका BaSO4 है ये आपका प्रेसिपिटेट होता है, PPT भी से लिख सकते हैं। प्रेसिपिटेट को क्या लिख सकते हैं? ये आपका प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर का ये होता है। कैसा होता है ये आपका व्हाइट कलर का होता है और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना? तो क्या हुआ यहां पर? प्रेसिपिटेट बनना है BaSO4 का, तो इस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये आपका बेरियम है, ये H2SO4 के साथ में मिल गया और कॉपर जो है ये क्लोरीन के साथ में मिल गया, मतलब दो आइटम का रिप्लेस हो रहा है ना। क्या हो रहा है? दो आइटम आपस में रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही कहेंगे, राइट। तो अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखें तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल इसके लिए है HCl प्लस NaOH। ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं और H2O बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। कैसे? HCl क्या है? एसिड है। NaOH क्या है? बेस है। NaCl क्या है? साल्ट है। तो एसिड और बेस मिलकर के कोई साल्ट फॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में शायद कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, विद एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।